अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग हम लोग करते हैं शुरू। और आज के व्लॉग के अंदर ना दो मेन जो बातें हैं जो मैंने आपसे करनी है, और आज की ही वो बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप ये वीडियो देखें। वीडियो आप देखेंगे तो आपको लगेगा, देखेंगे ये हर तरफ पुलिस है और उसमें से जो है वो एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक बंदे को निकाला जाता है जिसने अपने मुंह के ऊपर जो है वो काला कपड़ा या बुरखा सा पहना होता है, और उसको लेके जाते हैं अदालत के अंदर पेशी के लिए। ठीक है, अमूमी तौर पे आप लोगों ने इस तरह का सीन जो है वो उन लोगों के लिए देखा होता है जो कि बहुत बड़े आदि मुजरम हों, या फिर जिन्होंने कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की हों, जिनसे कोई असला पकड़ा हो, और उनको शो ऑफ नहीं करवाया जाता क्योंकि उनके जो साथी हैं वो देखकर पहचान लेंगे और वो वहाँ से फ़रार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा जिसके चेहरे के ऊपर ये सब कुछ नकाब डाला हुआ है, ये कोई और नहीं जेलम के MNA फवाद चौधरी साहब हैं। अब फवाद चौधरी साहब के साथ ये क्यों किया जा रहा है हम तो नहीं जानते, लेकिन जो किया जा रहा है बहुत ही गलत किया जा रहा है। अब उन्होंने एक बयान ही दिया था इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कि भाई इस तरह के तो बयान बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, ऐसे व्लॉग कई लोग बनाते हैं जो उनकी यूँ कह लो उनको मुंशी कहते हैं या उनको तजलील करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को गिरफ़्तार कर लो। आप गिरफ़्तार अगर करते हो तो उसको जो भी उसकी थोड़ी बहुत सज़ा मिलती है या जुर्माना बनता है वो उनको क्लियर करो, बजाय उसको आप बाकायदा उसका ट्रायल करने शुरू कर दो, उसको जनाब जिनसी रिमांड लेना शुरू कर दो। जिनसी रिमांड तो मेरे ख्याल से उन लोगों का लिया जाता है जो कि अपने जुर्म का इकरार ना करें। अब इन्होंने तो अदालत में कह दिया जी मैंने तो ये अल्फाज कहे हैं और मुकर्रर तो नहीं है, तो उसके लिए जिनसी रिमांड की क्या ज़रूरत है। साथ एक बंदे को इस तरीके से पेश करना जो कि एक दहशतगर्द भी नहीं है और एक जो है वो मुजरम भी नहीं है, मेरे ख़्याल से जो है वो ये ज़्यादती है, इंसानियत की तज़लील है। खैर, इन्होंने भी अपने दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसको हम कंडेम करते हैं। ख़ास तौर पे जो एक मेरे ख़्याल से एक अखबारी नवीस था जो कि इरफ़ान मेरे ख़्याल से नाम था उसका, वो सेनेटर भी रह चुका है और एक उस्ताद भी है, उसने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी है। पिछले यानी PTI के दौर के अंदर उसके भी हाथों को हथकड़ी लगा के पेश किया जाता था। ठीक है, तो वो भी उस टाइम पे गलत होता था, और ये भी आजकल जो बुरखे के ऊपर नकाब डाल के इस तरह जो पेश किया जा रहा है ये भी गलत है। ये पहली हमने इसको क्लैरिफाई करना था कि ये कंडेम जो है वो जहाँ पे भी कोई बुरी चीज़ होती है ना उसको आपको ज़ुबान से बुरा कहना चाहिए। ठीक है, अगर आप हाथ से बुरा नहीं कर सकते, मतलब हाथ से अगर आप नहीं कर सकते ना, तो आप उस चीज़ को ज़ुबान से कह सकते हो। तो ये मैंने कह दिया। अब दूसरी जो ख़बर है ना, इस मनहूस बंदे को देखो। इस मनहूस बंदे ने आज दोपहर को जो है वो मैं सोशल मीडिया पे ये बंदा ट्रेंड कर रहा था। क्यों कि इसने 35 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल डीज़ल का इजाफ़ा कर दिया। अब महंगाई जो है वो पाकिस्तान में पहले ही इतनी ज़्यादा है और वो तकरीबन 25% जो है वो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इस टाइम पे। अगर आप इंडिया के देखें तो वहाँ पर 5.7% इन्फ्लेशन रेट है। तो आप कंपैरिजन करके देख लो, इंडिया की मईशत मैंने आपको बताया था कि कितनी है, उनके तकरीबन 563 अरब डॉलर उसके रिज़र्व हैं उनके, और हमारे पास 2-3-4 अरब डॉलर के रिज़र्व्स हैं। तो अब जो नई रेट आया है पेट्रोल का वो तो 249 है, लेकिन जो डीज़ल जिस पे सारी ट्रांसपोर्टेशन चलती है वो 262 पे चला गया। अब लाजमी बात है जो गाड़ियों के, बसों के जितने भी किराए हैं वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ेंगे तो जितनी भी पैदावार हो रही है चीज़ों की वो बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली जो इन्फ्लेशन 25 पे है ना, ये 30 पे 35 पे भी जा सकता है और जाएगा। अभी आप ख़ुद देख लोगे कि जो चीज़ उसके अब देख रहे हैं सोना, आज से मेरे ख़्याल से हफ्ता पहले इसका रेट 15,700 रुपये फ़ी यूँ कह लो कि माशा था, ग्राम था, और अभी वही 18,000 रुपये चला गया, यानी 1,300 रुपये फ़ी उस पर बढ़ गया और 2,04,000 रुपये चला गया। तो ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं और इसको गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल में नहीं लेके आ रही। और जो आपके पास लोकल बॉडीज़ की गवर्नमेंट है जैसे ACDCs, वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करते, गवर्नमेंट भी बिल्कुल काम नहीं कर रही। अभी परसों एक इंटरव्यू देते हुए जो ये बंदा है, इसको देखने का भी दिल नहीं कर रहा है, चूँकि वैसे पहले हम लोग थोड़ी बहुत हमारा नरम गोशा होता था इस पार्टी के लिए जिनका ये है, अभी तो बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं कर रहा कि इनको सपोर्ट की जाए। क्योंकि ये बंदा कह रहा है कि जी
डॉलर को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है, अल्लाह ही इसको करे तो करे। अब आप ख़ुद देख लें, डॉलर जो है वो 200 मेरे ख़्याल से 25-30 से उठ के डायरेक्ट जब गवर्नमेंट ने कैप ऊपर से हटाई है तो वो चला गया है जनाब 260-65 के ऊपर। और अभी तक ये ब्लैक के अंदर अगर ये चला जाता है, जैसे ब्लैक की सनद बेसिकली चल रही है, 3 किस्म की यहाँ पर मार्केटें हैं ना डॉलर की, जो एक तो बैंक है इंटर बैंक, दूसरा ओपन मार्केट जो है, और तीसरा ब्लैक में भी फ़रोख्त हो रहा है। और ब्लैक में जो है वो अफ़गानी जो है वो भाई जो है ना वह सत्यानाश कर रहे हैं, ब्लैक के अंदर पाकिस्तान से महंगा लेकर जो है ना वो डॉलर अपने मुल्क में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी उधर भेज रहे हैं। तो इसका नुकसान क्या हो रहा है पाकिस्तान को हो रहा है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है, कुछ लोगों ने ख़ुद ख़रीद के रख दिए हैं और कुछ जो है वो अफ़गानी लूट के लेके जा रहे हैं। तो ये एक सीरियस मैटर है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट दोनों में जो बैलेंस है वो होना चाहिए। और अगर तीसरी क़ुव्वत जैसे कि ये ब्लैक में भी अगर जैसे 270 अगर गवर्नमेंट का रेट चल रहा है इंटर बैंक और ओपन मार्केट का, अगर ये 300 का ब्लैक में जाता है तो फिर लाजमी बात है ये ओपन और ये भी ऊपर जाएगा और इसका अल्टीमेटली असर लोगों के ऊपर होगा। ज़ाहिर बात है चीज़ें सारी डॉलर में आती हैं और सारी जो है वो महंगी होंगी। तो ये था आज का बहुत ही बुरी सूरत हाल। इस वक्त तनख्वाहों का इजाफ़ा बिल्कुल भी नहीं, और कहा जा रहा है पहले से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि तनख्वाहों में 10% कमी की जाएगी, बजाय देने के लेने की बातें हो रही हैं। तो ये जो है वो गवर्नमेंट को सोचना होगा कि अपनी जो माशी तरजीहात हैं उनको बदलना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा, बजाय इसके कि इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि ये इनके मुकदमे कैसे ख़त्म करने हैं। आप ख़ुद देख लें पिछले 1-2-4 महीने पहले जो है वो इन्होंने रिफॉर्म्स लेके आए नैब के अंदर के 50 करोड़ या 1 अरब से ज़्यादा अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको नैब नहीं पकड़ेगी। ये तो यूँ कह लो कि जैसे अगर आप सेक्रेटरी वगैरह यो होते हैं जो सरकारी काम या ठेके वगैरह देते हैं, उन लोगों ने अपना 15 से 20% जो कमीशन है जिसको हम हराम कह सकते हो, वो जो है उन्होंने अपना लीगल किया हुआ है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी अपना जो है वो करप्शन को लीगल कर लिया। और अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि जो है वो, और उसके लिए लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और सही बंदों को वोट देना होगा। और सही बंदे में अब इन दोनों के अलावा ऑप्शन तो एक सिर्फ इमरान खान का ही है, लेकिन अफसोस उसको भी लोग आजमा चुके हैं। उसने भी अपने 4 साल दौर में कोई वो काम नहीं किए, मतलब उन्होंने वो 40 अरब डॉलर के कर्ज़े उठाए हैं जिसकी वजह से ये सारे हालात बने हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें ये मुलव्वस नहीं है, ये भी मुलव्वस हैं, वो भी मुलव्वस हैं। तो ये सारे जो है ना वो इसमें मुलव्वस हैं, और बाकी जो ऊपर वाली मखलूक है वो तो है ही है। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए माज़रत ख्वाह, हमें इजाज़त दें। लेकिन दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।